हम प्रार्थना करें। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, बीते समयों के सारे जीवन एवं दृश्य और अदृश्य आशीषों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस समय हम तेरे चौड़ों में आते हैं, अपनी अगुवाई एवं मार्गदर्शन प्रदान कर, ताकि हम सभी माता पिता, बच्चे, भाई बहन इस समय आराधना में सम्मिलित होने के लिए तेरे सम्मुख उपस्थित होते हैं और अपनी उपस्थिति के द्वारा यह अनुभव हमें दे कि हम सच्चाई के साथ तेरी आराधना कर सकें, जिससे तेरे सम्मुख स्वीकार के योग्य हो, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। इस समय हम लोग गीत गाएंगे। गीत संख्या 178, 178।
आज के YouTube आराधना में आप सभी मसीह विश्वासियों का स्वागत एवं अभिनंदन एवं यीशु सहाय। आइए आज की इस आराधना में आगे बढ़ते हुए परमेश्वर की महिमा करें। आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 60वां प्रभुवार है और साथ ही साथ रेडियो प्रभुवार भी है। आइए हम आराधना करें। हम भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न हो, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। आज का चिंतन करने का विषय परमेश्वर के सत्य को अस्वीकार करने का आत्मिक संकट। प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ रहे और आपके साथ भी रहे। शुद्धता की प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, तो सबके बलासाओं को जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप सबों के साथ हो और आपके साथ हम प्रार्थना करें। आज इस वक्त हम पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 60वें प्रभुवार की प्रार्थना हम चढ़ाएंगे। हे सब शक्ति और सामर्थ के प्रभु, तो सब उत्तम पदार्थों का कर्ता और दाता है।
हमारे हृदय में अपने नाम का प्रेम भर दे, हम में सच्ची भक्ति बढ़ा, सभी अच्छी वस्तुओं बातों से हमारा पोषण कर और अपनी महान दया से हमें उसी में स्थिर रख। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। आज रेडियो प्रभुवार है, हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, हम रेडियो प्रभुवार के लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, हम रेडियो प्रभुवार के निमित्त तेरा धन्यवाद और महिमा करते हैं, जो रेडियो प्रभुवार के द्वारा और रेडियो के माध्यम से तेरे पवित्र वचन को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। उन पर तेरी आशीष और अनुग्रह हो और उनमें काम करने वालों पर अधिकार से अपनी आशीष उंडेल, ताकि लगातार उसके माध्यम से आपका वचन दुनिया के कोने कोने में और हमारे आसपास गांव देहात में पहुंचने पाए। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा आमीन। हम बीमार जनों के लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, जीवन और आरोग्यता के दाता, हम विनती करते हैं कि सब रोगियों पर दया दृष्टि कर, विशेष करके दास संजय तिग्गा के लिए उन्हें स्वस्थ होने में साथ रखवाई कर और मार्गदर्शन कर, ताकि शीघ्रता से चंगाई प्राप्त करके तेरे नाम की महिमा और धन्यवाद करें। और साथ ही साथ हॉस्पिटलों में, घरों में बिन बिन बीमार दुख और तकलीफ आसान में पाए जाते हैं, तो अपने पवित्र दया के कारण उन पर अपनी सामर्थी हाथ बढ़ा और उनकी सेवा करने वालों पर अपनी आशीष उंडेल, ऐसा कि यदि तेरी इच्छा हो तो ये तन और मन में चंगे हो जाएं और तेरी पवित्र कलीसिया में तेरा धन्यवाद करें। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा आमीन। अपने मसीह घरानों के लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, तो अपने लोगों को शांति से निश्चिंत रहने का स्थानों में वास कराता है। हम तुझसे विनती करते हैं कि सब ख्रिस्ती घरानों पर आशीष दे, उनसे दुष्ट आत्मा के सब फंदों को दूर कर और अपने पवित्र दूतों को अपने दासों की रक्षा और शांति के लिए वहाँ वास करने दे। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा आमीन। प्रार्थना करें। हे पृथ्वी के सब जातियों के परमेश्वर, हम विनती करते हैं कि तू उन अनगणित लोगों को स्मरण कर जो यद्यपि तेरे स्वरूप में सृजे गए हैं तथा तुझे और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के प्रायश्चित को नहीं जानते। यह वर दे कि तेरे पवित्र कलीसिया की प्रार्थनाओं के द्वारा वह सारे मिथ्या धर्म और अविश्वास से छुड़ाए जाएं और तेरी सेवा करने के लिए आकर्षित किए जाएं, उसी के द्वारा जिसे तूने सारी मनुष्य जाति का पुनरुत्थान और जीवन होने के लिए भेजा है, अर्थात तेरा पुत्र हमारा प्रभु यीशु क्रिस्त। आमीन। हम इस समय पवित्र शास्त्र में से पाठ सुनेंगे। आज के लिए पुराने नियम से पहला पाठ वचन यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 18वां अध्याय 18वें पद से लेकर 22वें पद तक। यिर्मयाह 18 से 22 पद तक। तब वे कहने लगे, चलो यिर्मयाह के विरुद्ध युक्ति करें, क्योंकि न याजक से व्यवस्था, न ज्ञानी से सम्मति, न भविष्यद्वक्ता से वचन दूर होंगे। आओ हम उसकी कोई बात पकड़कर उसका नाश कराएं और फिर उसकी किसी बात पर ध्यान ना दें। हे यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और जो लोग मेरे साथ झगड़ते हैं उनकी बातें सुन। क्या भलाई के बदले में बुराई का व्यवहार किया जाए? तो इस बात का स्मरण कर कि मैं उनकी भलाई के लिए तेरे सामने प्रार्थना करने को खड़ा हुआ, जिससे तेरी जलजलाहट उन पर से उतर जाए। और अब उन्होंने मेरे प्राण लेने के लिए गड्ढा खोदा है, इसलिए उनके बाल बच्चों को भूख से मरने दे। वे तलवार से कट मरे
और उनकी स्त्रियां निर्वंश और विधवा हो जाएं। उनके पुरुष मरी से मरे और उनके जवान लड़ाई में तलवार से मारे जाएं। जब तू उन पर अचानक शत्रु दल चढ़ाए, तब उनके घरों से चिल्लाहट सुनाई दे, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए गड्ढा खोदा और मुझे फंसाने को फंदा लगाए हैं। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस समय मंडली खड़ी हो जाए भजन संहिता के पाठ के लिए। भजन संहिता 35 अध्याय 11वें पद से लेकर 18वें पदों को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। भजन संहिता 35 11 से 18 पद तक। झूठे साक्षी खड़े होते हैं और जो बात मैं नहीं जानता वही मुझसे पूछते हैं। वे मुझसे भलाई के बदले बुराई करते हैं, यहाँ तक कि मेरा प्राण उब जाता है। जब वे रोगी थे तब तो मैं टाट पहने रहा और उपवास कर कर के दुख उठाता रहा, और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। मैं ऐसी भावना रखता था कि मानो वे मेरे संगी या भाई हैं, जैसा कोई माता के लिए विलाप करता हो, वैसे ही मैंने शोक का पहरावा पहने हुए सिर झुकाकर शोक किया। परंतु जब मैं लंगड़ाने लगा तब वे लोग आनंदित होकर इकट्ठे हुए। नीच लोग और जिन्हें मैं जानता भी ना था, वे मेरे विरुद्ध इकट्ठे हुए। वे मुझे लगातार फाड़ते रहे। उन पाखंडी बांडों के समान जो पेट के लिए उपवास करते हैं, वह भी मुझ पर दांत पीसते हैं। हे प्रभु, तू कब तक देखता रहेगा? इस विपत्ति से जिसमें उन्होंने मुझे डाला है, मुझको छुड़ा। जवान सिंहों से मेरे प्राण को बचा ले। मैं बड़ी सभा में तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे लोगों के बीच मैं तेरी स्तुति करूंगा। पिता की और पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा युगांत होती रहेगी। आमीन। दूसरा पाठ सुनने के लिए हम मंडली बैठ जाएं। इस समय हम लोग दूसरा पाठ वचन सुनेंगे। इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय 26 पद से 36 पद तक। इब्रानी 10 26 पद से। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे, तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोहना और आग का ज्वालन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जब मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा। जिसने परमेश्वर के पुत्र को पाँव से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा, पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है, परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। कभी कभी तो यूं कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने, और कभी यूं कि तुम उसके साझी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती थी। क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखे हुए और अपनी संपत्ति भी
आनंद से लूटने दी, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। इसलिए अपना हियाव न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। यहाँ तक यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस समय हम लोग सुसमाचार पढ़ने से पहले गीत गाएंगे। गीत संख्या 211, गीत संख्या 211। प्रभु आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी हो। पवित्र सुसमाचार पवित्र मरकुस रचित सुसमाचार के 3 अध्याय में लिखा है और उसके 19वें पद से पवित्र सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त तेरी महिमा हो। पवित्र मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 3 उसका 19 पद से आगे। और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया, तब यीशु घर में आया और ऐसे भीड़ इकट्ठी हो गई कि वे रोटी भी ना खा सके। जब उसके कुटुंबियों ने यह सुना तो वे उसे पकड़ने के लिए निकले, क्योंकि वे कहते थे कि उसका चित्त ठिकाने नहीं है। शास्त्री भी जो यरूशलेम से आए थे यह कहते थे उसमें शैतान है और वह दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। इसलिए वह उन्हें पास बुलाकर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा,
शैतान कैसे शैतान को निकाल सकता है। यदि किसी राज में फूट पड़े तो वह राज कैसे स्थिर रह सकता है, और यदि किसी घर में फूट पड़े तो वह घर कैसे स्थिर रह सकेगा। इसलिए यदि शैतान अपना ही विरोधी होकर अपने में फूट डाले तो वह कैसे बना रह सकता है, उसका तो अंत ही हो जाता। परंतु कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल नहीं लूट सकता जब तक कि वह पहले उस बलवंत को बांध ना ले और तब उसके घर को लूट लेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मनुष्यों की संतान के सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएगी, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वह कभी भी क्षमा ना किया जाएगा, वरन वह अनंत पाप का अपराधी ठहरता है, क्योंकि वे यह कहते थे कि उसमें अशुद्ध आत्मा है। यह प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। प्रभु यीशु ख्रिस्त री स्तुति हो। प्रार्थना करें। दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, तुझको धन्यवाद, तूने हमें एक ऐसा सुंदर अवसर दिया है। तेरे जीवनदायी वचनों में से हम सुन सीख पाते हैं प्रभु, हमारे मन तक उनको शुद्ध कर कि जीवन पर्यंत विश्वासी होकर तेरे पीछे चलने का हम यत्न करें। तू हमारी अगुवाई कर, विनती करते हैं यीशु ख्रिस्त के नाम से, आमीन। आमीन। कृपया बैठ जाएं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है, वह आदि और अंत है, सारे जगत पर उसका नियंत्रण है। परमेश्वर के सत्य अर्थात पुत्र यीशु मसीह, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14:6 में देखें तो पाएंगे मार्ग, सत्य और जीवन यीशु है, उसके बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच पाएगा। इसी के साथ साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 31-32 पद देखें, लिखा है, तब यीशु ने उन यहूदियों को जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मसीह में आते प्रियो, यंत्री पाठ के आधार पर मनन ध्यान चिंतन के लिए हमारा विषय आज विशेष के लिए है, वह यह है कि परमेश्वर के सत्य को अस्वीकार करने पर मनुष्य आत्मिक संकट में पड़ सकता है। परमेश्वर के सत्य को अस्वीकार करने पर मनुष्य आत्मिक संकट में पड़ सकता है। हम शरीर और आत्मा के हैं। आत्मा तो आत्मा है जो खुद परमेश्वर है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 1 से आगे देखेंगे तो पाएंगे, वही आत्मा देह धारण किया, मनुष्य बना, जगतीय प्राणी मनुष्य। जगते जीवन की बात करें तो जीवन श्वास अर्थात आत्मा का आधिपत्य है। जब तक शरीर में जीवन श्वास है, आत्मा है, जीवित प्राणी कहे जाते हैं। वह निकल जाता है, शरीर डेड बॉडी मृत शरीर हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। आत्मिक संकट में ना पड़े इसलिए लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय 19 से आगे धनी मनुष्य और निर्धन लाजर के विषय और लूका रचित सुसमाचार
18 अध्याय उसका 9 पद से आगे फरीसी और चुंगी लेने वाले का दृष्टांत हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिए। गलाती 6 उसका 7-8 पद में लिखा है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। इसी के साथ साथ गलाती 5:25-26 पद को हम पढ़ेंगे या सुनेंगे। लिखा है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़ें और ना एक दूसरे से डाह करें। परमेश्वर हम सबको नाना प्रकार का वरदान दिया है इस जगत जीवन में, और वह चाहता है कि उनके आशीषों को स्मरण करते हुए उसकी नाम की महिमा के योग हम जीवन जिए, क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि जगत जीवन एक दिन खत्म हो जाएगा और परमेश्वर का दिया हुआ आत्मा जो हम में है, जीवन श्वास, वह उसके पास लौट जाएगा। और निश्चय ही हम मनुष्य मनोपरम जीवन पर, विशेषकर विश्वासी मनोपरम जीवन पर विश्वास करते हैं, वह जीवन श्वास जो हम आप सब में है मृत्यु पर्यंत पिता के पास चला जाता है। और मृत्यु पर्यंत जीवन पर जब हम विश्वास करते हैं तो वह परमेश्वर के हाथ में होता है। यदि हम अच्छे अर्थ में प्रभु के आज्ञाओं के अनुसार जीवन जीते हैं तो निश्चय ही मनोपरम जीवन में हमें संकट में पड़ना नहीं पड़ेगा। तो इन सब बातों को हम गौर करें। परमेश्वर हम सबको व्यक्तिगत जीवन दी है, नाना प्रकार के आशीष दी है, निस्वार्थ भाव से एक दूसरे की सेवा के लिए, परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए और कलीसिया की मजबूती के लिए हमें उपयोग करना है। मैं और एक बार पढ़ देना चाहता हूँ, गलाती 5 उसका 25-26 पद। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चलें। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़ें और ना एक दूसरे से डाह करें। परमेश्वर हमें अपने सत्य को स्वीकारते हुए जीवन व्यतीत करने की शक्ति दे। अब त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हम इस समय प्रेरितों के विश्वास वचन के द्वारा अपने विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर पर चढ़ गया और पिता की दाहिने ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सालिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करें। उन सब कोरोना महामारी के बीमारी में है, उस बीमारी की चपेट में है, उन सब के लिए प्रार्थना करें। चाहे हॉस्पिटल में हो, चाहे घरों में हो, प्रभु उन्हें आशीष दे, मार्गदर्शन करे। उनकी ट्रीटमेंट में अधिकारी से अपनी आशीष सुंडे ले। डॉक्टर नर्सों को बुद्धि और ज्ञान समझ दे,
ताकि उनकी उचित चिकित्सा करने पाएँ और समय के साथ स्वस्थ होकर प्रभु की महिमा करें। साथ ही साथ हम प्रार्थना करें उन सभी लोगों के लिए जो ऐसे विकट परिस्थितियों में चिकित्सा व्यवस्था के काम में लगे हुए हैं। प्रभु ने आशीष दे, मार्गदर्शन करें ताकि सब स्वस्थ रह करके प्रभु की महिमा और धन्यवाद करें। और साथ ही साथ उन लोगों के लिए प्रार्थना करें ऐसे परिस्थितियों में भिन्न भिन्न माध्यमों से होकर प्रभु की सुसमाचार की प्रचार कर रहे हैं, उन सबको भी प्रभु मार्गदर्शन करे। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन और हमारी पुकार अपने पास पहुंचने दे। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु ख्रिस्त के निरंतर निवेदन के साथ साथ अर्पण करें। प्रार्थना करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक मनुष्य भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो गांव, नगरों, कस्बों में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिन सबसे पोट और झगड़े होते हैं, हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो किसी उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों, कारीगरों के लिए और उन सब के लिए भी जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों, भावनाओं को प्रभावित करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र दलित हैं, बीमार और मरनासन हैं और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे तथा अन्य देशों के शासकों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाह और सेवा के लिए। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। भारत में तेरे समस्त कलीसिया के उनके पश्चातागम, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्थमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन और हमारे धर्माचार्य बिशप बीबी वास के, हमारे पुरोहित और तेरी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई लगन से तेरी सेवा करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। यह बर्थडे की तरह से भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में तेरी निष्ठा व सेवा की है, हम भी तेरे राज के नित्य में सहभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हे स्वर्ग के पिता, अपने राज को शीघ्र प्रकट कर हमारी इन प्रार्थनाओं को सुन। हम तेरे पुत्र अपने प्रभु धारते जो ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।
प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कहा है, प्रभु हमारा परमेश्वर एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर का अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी का अपने समान प्रेम कर, इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर ने संसार से प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पोते यीशु ख्रीस्त को दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे निवेदन का तरों में शाश्वत जीवन पहुँचाए। इसलिए हम पछता और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं को पालन करने का सब लोगों के साथ मेरा प्रेम से रहने का देश संकल्प करें। एक साथ अंगीकार करेंगे 19 नंबर को। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन वचन और खेम से तेरे विरोध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खिदित हैं और अंतःकरण से पछतावा करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त हमारे अपने प्राण दिए, उसी के कारण हम जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर और यह बात दे कि भविष्य में हमने जीवन पाकर सदा तेरी सेवा कर, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो अपने साथियों को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप सब पर दया करे, आप सबके पापों को क्षमा करे और उन सबको छुटकारा दे। सब भले कामों में आप सबको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। शांति अभिवादन के लिए हम खड़े हो जाएं। हम मिलकर क्रिस्त की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आप सबके साथ रहे। आपके साथ भी रहे। इस समय गीत गाएंगे, गीत संख्या 202, 202। इसी गीत में हम लोग प्रभु को सिर पे चढ़ावा भी अर्पण कर सकते हैं। जैसा हूँ त्यों
आइए हम इस दान के लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित आलो परमेश्वर पिता, हम इन दानों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं जो तेरे विश्वासियों ने अपने मुट्ठी खोल कर दिया है, ताकि तेरे पैत कलीसिया इन दानों के द्वारा दिन ब दिन उन्नति प्राप्त करे। उन्हें नाम बनाम आशीष दे, ताकि प्रभु संसार के जीवन में किसी भली वस्तु की घटी का अनुभव ना करने पाए। और साथ ही साथ जीवित आलो परमेश्वर पिता, जैसा अब तक के सारे जीवन में उनकी अगुवाई और मार्गदर्शन की, सदा तेरे काजों में निरंतर उन्हें आगे बढ़ा और अपने धन के द्वारा सदा तेरी महिमा करें। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप सबों के साथ हो, हम प्रार्थना करें। हम इस समय उन सभी प्रेषणों के लिए धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं जो भिन्न भिन्न अवसरों के लिए प्रभु को धन्यवाद के लिए निवेदन किया है। विशेष करके इस समय हम प्रार्थना करें डेथ एनिवर्सरी के लिए। अमरजीत बलियार 2 जुलाई 8वां पुण्यतिथि है और सोमा सबनम 4 जुलाई पहला पुण्यतिथि है। तो हम इनके लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, समस्त प्राणियों के आत्माओं के परमेश्वर, हम तुझसे विनती करते हैं कि जितने यीशु में विश्राम करते हैं, उन पर अपने प्रेम की नाना प्रकार की आशीषों को अधिक अधिक बरसाया कर, ताकि वो अच्छा काम जो तूने दास अमरजीत बलिहार और सोमा सबनम के जीवन में किया है, यीशु क्रिस्त के दिन तक सिद्ध हो जाए। और हे स्वर्गीय पिता, अपनी बड़ी दया से यह वर दे कि हम भी जो इस पृथ्वी पर तेरी सेवा करते हैं, अंत में उनके साथ पवित्रों के अधिकार में जो ज्योति में भागी होने के योग्य ठहरें। उसी तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तू सबका पिता है। हम तुझसे उन प्रिय जनों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनको हमारी आंखें देख नहीं सकती, विशेषकर अमरजीत और सोमा सबनम। उनको अपनी शांति प्रदान कर चिरंतर प्रकाश उन पर चमका और अपनी प्रेम में बुद्धि तथा अपार सामर्थ में उनमें अपनी सिद्ध इच्छा के भले अभिप्राय को पूर्ण कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। अब हम उन सब के लिए प्रार्थना करें जो विशेष करके स्वस्थ होने के बाद परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। उन सभी प्रियों के लिए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, समस्त दया के पिता, हम तुझे धन्य मानते और तेरी बड़ाई करते हैं कि तूने अपने विश्वासियों की प्रार्थनाओं को सुना है और अपने इन दासियों डेविड बलिहार, जाया बलिहार, सुमन बलिहार, अविनाश बलिहार, शालिनी बलिहार, अपराजिता बलिहार, दिव्या बलिहार को जो रोग और दुख के बिछौने पर पड़े थे, उस बड़ी विपत्ति और जोखिम में बचा के फिर भला चंगा किया है। तूने केवल अपनी भलाई से उसकी और हमारी सहायता की है। इसलिए हम आनंद सहित यह अंगीकार करते हैं, जैसे तेरा प्रताप अनंत है, वैसे तेरी करुणा उनकी ओर असीम है जो विश्वास से तुझे पुकारते हैं। तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, जो मनुष्यों की देह और आत्मा का महान वैद्य होने के लिए स्वर्ग से उतरा और सब तेरे संग पवित्र आत्मा की एकता में जुगान जुग जीता और सब वस्तुओं पर राज्य करता है, आमीन। हे परमेश्वर, तू ही जीवों को जीवित रखता है और तेरे ही पास मृत्यु से निकास है। हमारे भाई बहन अब संपूर्ण मन से
और अति धन्यवादित हृदय से अपने को तेरी सेवा में अर्पण करना चाहते हैं कि अपने जीव और शरीर समेत जिनको तूने बचाया है तेरे लिए जीविता बलिदान होए। हम विनती करते हैं कि अनुग्रह कर कि आगे कुआ तेरी आज्ञाओं के पथ में से विश्वस्ता और धीरज से दौड़ें कि अंत को वह सिद्ध किए हुए धर्मियों के संग तेरे सिमों के दर्शन का अक्षय आनंद प्राप्त करें। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा आमीन। हम सब प्रियों के लिए प्रार्थना करें जो अपने जन्मदिन के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। दिवसी कलिप कंडोला, नयन कलिप कंडोला, रश्मि शीतल, रितेश शीतल, रोहित शीतल, अनुनय, प्रतीक सिंह या अपने जन्मदिन के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आइए हम इनके साथ प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परम दयालु पिता, तेरी दया सारे सृष्टि पर बनी रहती है। तूने अपनी बड़ी दया से अपने इन प्रियों को और एक साल सुरक्षित रखा। कदबस तूने अद्भुत रीति से इनकी रक्षा रखवाली की। अपनी उपस्थिति से तूने इनके जीवन को सुशोभित किया। इन सब बातों के कारण हम तेरी स्तुति करते हैं और विनती करते हैं कि तू कृपा करके सब पापों को क्षमा कर और इनकी ऐसी सहायता कर कि वे तेरी कृपा कभी ना भूलें। परंतु इस नए साल में जिसमें तेरी बड़ी दया से प्रवेश कर रहे हैं, तेरा बड़ा प्रेम पहचान कि तुझ पर भरोसा रखें कि हर एक दुख सुख के समय तेरी इच्छा के अधीन रहें। तो अपने अत्यंत अनुग्रह से उनकी अगुवाई कर और अपने निरंतर सहायता से उन्हें आगे बढ़ा। किस नए साल में अपने सब काजों को तुझ में प्रारंभ करते रहें और तुझी में समाप्त कर धन्यवादित हृदय से स्वयं को तुझे अर्पित करें। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पवित्र नाम और अंत में तेरी दया से अनंत जीवन प्राप्त करें। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा आमीन। अब हम भिन्न भिन्न आशीषों के लिए प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तेरे प्रेम की सीमा नहीं है और तेरी आशीषें अनगिनत हैं। हम लोग तेरे सब भलाई के लिए तेरी स्तुति करते हैं और तुझे धन्य मानते हैं कि तू तो हमारी निर्बलता में हमारी बल है, हमारे अंधकार में हमारी ज्योति और हमारे दुखों में दिलासा और शांति तथा अनंत काल तक हमारे परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्रात्मा जुगान जुग जीता और राज्य करता है। तेरी ही महिमा सदा वरन जुगान जुग होती रहे। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे प्रीत पर हो। हमारे दिन भर की रोटी आज में दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपना अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पकमा सामत महिमा अब और सदा तेरे ही हैं। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर का आज के पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के ज्ञान और प्रेम आप हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आप सबके साथ सर्वदा रहे। शांति से पूर्ण होकर जाइए, प्रभु से प्रेम रखिए और उसकी सेवा कीजिए क्रिस्त के नाम में। आमीन।
इस समय हम लोग समाप्ति गीत गाएंगे। गीत संख्या 150 150। प्रार्थना करें। शाशक्तिमान जीवित आलो परमेश्वर पिता, हम आज की इस आराधना के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। अपनी उपस्थिति आपने हम सबको दिया, हमारी मार्गदर्शन और अगुवाई किया है, धन्यवाद देते हैं। अब हे सामर्थी परमेश्वर पिता, प्रार्थना के माध्यम से जिन बातों में आपको नाखुश किया, उन सब सारे बातों का लेखा ना लेते हुए हम सबके साथ अपनी दया और अनुग्रह के साथ व्यवहार कर और अपने योग महिमा के योग हमारे जीवन को तैयार कर, ताकि सदा तेरी महिमा करें और श्रेति से दिन ब दिन आपके पवित्र संगति में उन्नति प्राप्त करते जाएं, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप सबों के साथ हो। हम प्रभु को धन्य कहें, ईश्वर का धन्यवाद कुशल से विदा हों प्रभु के नाम से, आमीन। जैसे कि हम सभी को विदित है कि अनलॉक 3 चल रहा है और कुछ रियायत के साथ, फिर भी हम सभी अपने स्वास्थ्य के लिए उन सरकारी निर्देशों का पालन करते हुए अपने जीवन का निर्वहन करें, ताकि हम स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें और अनावश्यक काजों से हम बाहर न जाएं, और श्रेति से हम सरकार का सहयोग करते हुए हम अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग हों, जागरूक हों। इन्हीं बातों के साथ अब हमारी ओर से आप सबों को यीशु सहाय।